नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शारदा संस्कृत नामक पुस्तक के द्वितीय पाठ को पढ़ेंगे। द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ, जिसका नाम है लोभः नाशस्य कारणम। लोभः नाशस्य कारणम। लोभ नाश का कारण होता है। लोभ माने लालच, तो लालच नाश की निशानी है, नाश का कारण है, ये इसका अर्थ है। आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। एकस्मिन् ग्रामे धर्म बुद्धि पाप बुद्धिश्च वसति स्म। एकस्मिन् एक ग्रामे गांव में धर्म बुद्धि च मने और पाप बुद्धि, धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि वसति स्म रहते थे। एक गांव में धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि रहते थे। स्वभावेन धर्म बुद्धि दयालु। स्वभावेन स्वभाव से, नेचर से, धर्म बुद्धि दयालु। जो धर्म बुद्धि था वो दयालु स्वभाव वाला था। एवंच और पाप बुद्धि दुष्ट आसीत, और जो पाप बुद्धि था वो दुष्ट था, दुष्ट स्वभाव का था। आसीत माने था। एकदा एक बार पाप बुद्धि ने अचिंतयत सोचा, यत् कि स धर्म बुद्धे सहायतया धनस्यार्जनं सरलतया कर्तुम शक्नोति। एक बार पाप बुद्धि ने सोचा कि समन वह धर्म बुद्धे है, धर्म बुद्धि की सहायतया, सहायता से, धनस्यार्जनम, धन का अर्जन, धन को कमाना, सरलतया कर्तुम शक्नोति, सरलता से, कर्तुम शक्नोति, करने में कर सकता है। अर्थात पाप बुद्धि ने सोचा कि वह धर्म बुद्धि की सहायता से धन कमा सकता है, बहुत आसानी से वह धन कमा सकता है। एतत् विचिन्त्य, एतत् मैंने यह है, विचिन्त्य मैंने सोच करके, स माने वह कौन? पाप बुद्धि। धर्म बुद्धे समीपम गत्वा, धर्म बुद्धि के समीप, पास, गत्वा माने जाकर के, अकथयत बोला, उसने कहा, भो मित्र, अरे मित्र, एक्सक्लेमेटरी साइन है सामने, विस्मय संबोधनवाचक चिन्ह, कि हे मित्र, वृद्धावस्थायां किम त्वम आत्मविचेष्टितं स्मरसि। कि वृद्धावस्थायां, वृद्धावस्था कहते हैं बुढ़ापे में, वृद्धावस्थायां किम त्वम, किम मैंने क्या, त्वम मैंने तुम्हारा, आत्मविचेष्टितं विस्मरति, तुम अपने आप को ठगासा, स्मरसी स्मरण कर रहे हो, तुम अपने आप को ठगासा महसूस कर रहे हो। विदेश गमनम विना बालकान काम वार्ताम कथयिष्यसि। विदेश गमनम अर्थात विदेश गमनम विना, विदेश जाने के बिना, बालकान अपने बालकों को, काम वार्ताम कथयिष्यसि, क्या वार्ता कहोगे? यदि तुम विदेश नहीं गए तो अपने बच्चों को क्या बताओगे? उक्तम च, क्योंकि कहा भी गया है, देशांतरेषु बहुविध भाषा वेशादियेन न ज्ञातं भ्रमता धरणी पीठे तस्य फलं जन्मनो व्यर्थम। देशांतरेषु बहुविध भाषा वेशादियेन न ज्ञातं भ्रमता धरणी पीठे तस्य फलं जन्मनो व्यर्थम। तो उसने कहा, पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि को कहा कि देशांतरेषु,
विदेशों में बहुविध भाषा, जो विदेशों में बोलने वाली बहुविध भाषा, बहु मैंने बहुत, विध मैंने प्रकार की भाषा, मैंने भाषा, वेशादि ये न ज्ञातम, और वेश आदि को, पहनावे आदि को जिसने न ज्ञातम नहीं जाना, भ्रमता धरणी पीठे, धरणी मानी ये पृथ्वी, ये धरा, ये वसुंधरा, धरणी पीठे, इस धरा पर, धरती पर, पीठ पर, भ्रमता घूमता हुआ, तस्य फलम जन्मनो व्यर्थम, उसका जीना तो व्यर्थ है, तस्य जन्मनो व्यर्थम फलम, उसके जीने का फल तो निष्फल ही है, मानो उसने भूमि पर आकर के कुछ नहीं किया। जो विदेश आदि में बहुत प्रकार की भाषाओं को और वेश आदि को जिसने नहीं जाना, और जिसने ऐसा, जो विदेश में नहीं जाता है और अन्यत ज्ञान, जो और ज्ञान है उसको ग्रहण नहीं करता है, तो वह पृथ्वी पर घूमने वाला केवल रह जाता है, और केवल तस्य फलम जन्मनो व्यर्थम, उसका जन्म निष्फल हो जाता है। ऐसा पाप बुद्धि ने उसे कहा, और कि इसका मतलब ये है कि हमें विदेश आदि में भी यात्रा करनी चाहिए, ऐसा पाप बुद्धि का मत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये अपना द्वितीय पाठ का आज एक पैरा और एक श्लोक हमने पढ़ा है। आप इसे बार बार सुने और इस पर विचार करें, और इस कहानी को जितना पढ़ाया इतने पाठ को आप याद करेंगे। पिछले 4 वाक्य संस्कृत के मैंने बताए थे, आज 5वां वाक्य है, मम मातुः नाम रमा अस्ति, मम मातुः नाम श्रीमती रमा अस्ति, मम मातुः नाम श्रीमती रमा अस्ति।